तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि आने वाले कुछ वर्षों में ऐसे सिनेरियोस तैयार हो सकते हैं जहां पर दुनिया के दो नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की सीधे भिड़ंत होते हुए दिखेगी, जिसमें एक तो है लॉन्ग रेंज में S-400 जो कि दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है, तो दूसरा है इजराइल मेड बराकेट जो कि मीडियम रेंज में दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माना जा सकता है। तो इन दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ भारत की ब्रह्मोस आने वाले समय में भिड़ सकती है। और मजेदार बात यही कि एक सिनारियो जिसमें ब्रह्मोस और S-400 टकराने वाले हैं, यहाँ पर देखिए कि दोनों ही वेपन्स के अंदर रशियन डीएनए मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद सिनारियो कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। अब अगर इजरायली बराकेट के सामने ब्रह्मोस की बात की जाए तो वो सिनारियो हमें आर्मेनिया अजरबैजान में इन फ्यूचर जरूर देखने के लिए मिलेगा, जहां पर अजरबैजान द्वारा इजराइल के बराकेट खरीदे गए हैं। तो आर्मेनिया को हम सभी जानते हैं कि आज नहीं तो कल ब्रह्मोस मिसाइल जरूर देंगे। और ब्रह्मोस वर्सेस S-400 की टक्कर अगर देखनी हो और ये सिनारियो देखना हो तो ये भारत और चाइना के बीच भी पॉसिबल है, और दूसरा पॉसिबल होने जा रहा है टर्की और ग्रीस के बीच में। हम सभी जानते हैं कि ग्रीस और टर्की के बीच में जो मतभेद हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो आज के नहीं है, एंशिएंट समय से ही चलते आ रहे हैं। और आज भी कई सारे आइलैंड्स को लेकर, कई सारी टेरिटरीज को लेकर दोनों ही देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार चल रहा है। टर्की की जो विस्तारवादी नीति है वो बिल्कुल चाइना की तरह है, और इसी वजह से वो लगातार आगे बढ़कर ग्रीस को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में ग्रीस भी अपना कुनबा भी बढ़ा रहा है, यानी अलग अलग नए नए देशों के साथ जो कि टर्की के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते, उनके साथ वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें भारत एक नाम है। और दूसरी बात, हथियारों का संग्रहण भी किया जा रहा है। अब इसी बीच कुछ खबरें निकल कर आई है कि बताया ये जा रहा है कि ग्रीस के अंदर इस बात का डिस्कशन चल रहा है और काफी बड़े स्केल पर मंथन चल रहा है कि जो टर्किश नौसेना उनके लिए खतरा बनी बैठी है, इसे काउंटर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। तो बेस्ट उपाय तो उनके लिए यही ध्यान में आया कि क्यों ना हम भी अपनी नौसेना की स्ट्रेंथ बढ़ाएं और इसके लिए नए वॉरशिप्स को अपनी नौसेना में शामिल कराएं। अब ये आइडिया अच्छा तो है, लेकिन काफी ज्यादा लेंथी भी है, लंबा समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरी बात काफी महंगा भी है, क्योंकि टर्की इस समय काफी बड़ी नौसेना अपने पास रखता है और शिप बिल्डिंग में एक अच्छा एक्सपीरियंस चूंकि उसके पास है। इस वजह से वो अपनी नौसेना की ताकत काफी गुना पहले की तुलना में बढ़ा चुका है। ग्रीस को उसकी बराबरी करने में समय लग सकता है। इस वजह से वो लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना वॉरशिप्स की संख्या बढ़ाने के बजाय हम लोग भारी भरकम मात्रा में, लगभग 150 की मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइलें भारत से खरीद लें। तो ये काफी अच्छा विकल्प होगा वॉरशिप्स की तुलना में। भाई सीधी सी बात है कि टर्की के वॉरशिप्स की बराबरी आप नहीं कर सकते, उतने नंबर्स में आप वॉरशिप एक्वायर नहीं कर सकते हाल फिलहाल में, तो क्यों ना आप एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल कर लें, जिससे होगा ये कि टर्की के वॉरशिप्स को आप 100% गारंटी के साथ मारकर गिरा देंगे। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, ब्रह्मोस से निशाना लगाकर इन्हें पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय करवाया जा सकता है। तो यही तैयारी इस समय ग्रीस कर रहा है। तो ग्रीस के अंदर जो कैलकुलेशन इस समय किया जा रहा है वो कुछ इस तरह का किया जा रहा है कि देखिए, एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत $3.5 मिलियन पड़ती है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग 150 मिसाइलें खरीद लें, लॉन्चर्स खरीद लें और रडार सिस्टम्स खरीद लें, तो ये हमें काफी ज्यादा एज दे सकता है टर्किश नेवी के अगेंस्ट में। और मैं आपको पास्ट में कई बार बता चुका हूं कि ग्रीस केवल ब्रह्मोस एनजी में ही इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि ग्रीस की नेवी द्वारा एक बार भारतीय नौसेना से ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों को लेकर इंक्वायरी भी मांगी गई थी, जहां पर भारतीय नौसेना द्वारा अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह ग्रीस की नौसेना को भेजे भी थे। तो इन्हीं सब चीजों के आधार पर ग्रीस द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वो आने वाले समय में 150 के नंबर में भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्वायर करेंगे। और इसी के साथ साथ जो रिसेंटली ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत की विजिट पर आए थे, उस दौरान भी बाकी सारी बातों के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर भी बातचीत हुई थी। तो संभवतः आने वाले कुछ समय में हमें बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। एक तो ग्रीस नेटो का सदस्य है, इसके साथ साथ इस समय टर्की को रशिया द्वारा S-400 दिए गए हैं। टर्की के साथ अच्छी केमिस्ट्री भी एंजॉय कर रहा है रशिया। तो क्या रशिया यहाँ पर स्वीकार करेगा कि भारत द्वारा ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइलें दी जाए? और अगर भारत ग्रीस को मिसाइलें देने के लिए तैयार होगा तो टर्की किसी माध्यम से रशिया के ऊपर दबाव बनाकर इस डील को रुकवा भी सकता है। आपके द्वारा भी पास्ट की वीडियोस में ये क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रशिया कभी भी अपने डिफेंस के ग्राहकों को मना नहीं करता। और सबसे बड़ा फनी एग्जांपल आप देख लीजिए भारत और चाइना का। दोनों ही देशों को एक जैसे वेपन्स बेचने में रशिया कई बार कामयाब हुआ है, S-400 हो या फिर Su-30 हो, जबकि दोनों ही देश आपस में राइवल हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट ही ये हथियार खरीदे गए हैं, लेकिन फिर भी रशिया द्वारा मैनेज कर लिया गया। इसके साथ साथ टर्की के पास अभी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि वो रशिया के ऊपर दबाव बना पाए कि आप ब्रह्मोस ग्रीस को मत देने दीजिए, क्योंकि टर्की खुद बड़ी भारी मात्रा में इस समय वेपन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, जो कि रशिया के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा नाम TB2 ड्रोन का आता है। तो अगर किसी भी तरह से प्रोटेस्ट करने की कोशिश टर्की करेगा रशिया के सामने, तो रशिया भी रिप्लाई कर सकता है कि आपने जब TB2 ड्रोन दिए थे तो क्या आपने हमारी बात सुनी थी? जब आपने हमारे प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करके यूक्रेन को वेपन्स दिए तो हम भला ग्रीस को वेपन्स क्यों नहीं दे सकते? तो कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं आएगी और भारत को अगर ऑर्डर मिलता है ग्रीस की तरफ से तो डेफिनेटली उसे बड़ी आसानी से हम लोग दे पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।